तो मुरली कौन पढ़ रहे हैं आज? सोनाली सिस्टर। सोनाली सिस्टर, आप कराएंगे योग? भाई जी, आप रख दीजिए रिकॉर्डिंग। ओम शांति। अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर स्वयं की ओर ले आए। मैं यह शरीर नहीं, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान सारथी हूं। ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ सूक्ष्म दिव्य प्रकाश। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा वहां निवास करता हूं। वह है स्वीट होम, निराकारी दुनिया। मैं शांति धाम का निवासी हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर अपने घर शांति धाम की स्मृति में स्थित होकर अब अनुभव करे, मैं आत्मा इस साकार दुनिया से परे जा रहा हूं। हल्का और हल्का।
आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर ऊपर उड़ रहा हूं। सेकंड में पहुंच गया अपने स्वीट होम, अपने घर शांति धाम। अनुभव करे यहां शांति धाम में चारों ओर शांति सागर की लहरें लहरा रही है। यह परम शांतिमय सुनहरे लाल प्रकाश से भरी निराकारी दुनिया शांति धाम यही मेरा सच्चा घर है। मैं अपने घर शांति धाम में शांति के सागर शिव पिता के साथ हूं। मैं आत्मा शांति धाम में शांति में स्थित हूं। मन के सभी संकल्प शांत हो गए हैं। मैं आत्मा स्वयं को शांति के सागर के तले में अनुभव कर रहा हूं। गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूं। सच्ची शांति अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम का निवासी अपने शांति स्वधर्म में स्थित हूं।
ओम शांति। इस आज की मुरली का डेट है 21/12/1999। मुरली का पार्ट 2 का बाबा मुरली का टाइटल है त्रिदेव रचिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। इसमें अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। तो इसमें बाबा टीचर्स को कह रहे हैं कि भक्ति और ज्ञानी इन दोनों आत्माओं के इसमें बाबा ने फर्क बताया है। उसके आगे पंजाब ग्रुप के साथ भी बाबा ने हंस और हम बच्चों में क्या फर्क है। हंस कैसा मोती और रत्न चुभता है, कंकड़ अलग कर देता है, वैसे हम बच्चे भी शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, ये समझकर उसे धारण नहीं करते। अगर बाबा कहते व्यर्थ को अगर धारण करते, अशुद्ध को धारण करते, तो तुम होली हंस नहीं कहेंगे, उसे बगुला कहेंगे। तो बाबा आज कैसे डिफरेंस बता रहे दोनों में, ज्ञानी और भक्ति। टीचर्स को भी कह रहे बाबा की आप भक्त थे, बाबा के साथ भक्त भी बने और बाबा के साथ ज्ञानी तो आत्मा भी बने। तो अभी हम आगे बाबा से सुनते हैं। टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। देखो बाबा टीचर्स को कहते कि भले ही इस जन्म में आपने भक्ति नहीं की, आपकी भक्ति पहले ही जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? बाबा प्रश्न पूछ रहे टीचर्स को, फिर कब से भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाबा के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो, हमने भक्ति भी आदि से की है, और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण, देखो हाँ, आदि की भक्ति में अव्यभिचारी, हमारी पहली आदि भक्ति कैसी है? अव्यभिचारी, एक शिव बाबा की। अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। उस समय के प्रमाण, उस वक्त हम लोगों ने बहुत आनंद लिया है आदि अव्यभिचारी भक्ति में भी। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। उस समय के स्थान पर वो भक्ति का आनंद सुख बाबा कहते श्रेष्ठ रहा। भक्तमाला में आप हो? बाबा पूछ रहे टीचर्स को, भक्तमाला में आप हो? जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में ही नहीं हो। बाबा कहते जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे? अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। हमें भी प्रश्न पड़ रहा है ना कि हम भक्तमाला में थे या नहीं। विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। देखो बाबा क्या कह रहे, ज्ञान माला तो विजय माला होगी ना ज्ञानियों की, और भक्तों की भक्तमाला। लेकिन बाबा कहते हैं भक्तमाला में भी थे और विजय माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे। भक्तमाला अलग है, आप तो ज्ञानी सो भक्त बने और वो है भक्त। बाबा कहते आप ज्ञानी सो भक्त बने।
यानी अभी हम ज्ञान मार्ग में आकर फिर अंत में भक्त बनते हैं। पहले हमारा ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। तो आप तो ज्ञानी सो भक्त बने, वह है ही भक्त। दुनिया में जो भक्त है वो है ही भक्त। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। अभी बाबा अंतर बता रहे। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नवधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे भी कई भक्त है, अभी भी हम देखते हैं ना मंदिरों में, उनको ज्ञान सुनाने जाते हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं। भक्ति की बात कहेंगे, ये मंत्र मनो, ये मंत्र पढ़ो या ये ग्रंथ पढ़ो, तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञानियों की माला विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे जो नवधा भक्त, जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे। आगे बाबा देखो क्या कह रहे हैं। क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना ही है। वह नवधा भक्त है और आप नवधा ज्ञानी हो। तो अंतर हुआ ना, वो भक्त नवधा भक्त और हम नवधा ज्ञानी हो। आत्मा में आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त आत्मा और ज्ञानी आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे, यानी मांगने वाले। मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, जो गायन है ना, हम दास है, हम मूर्ख फलकामी वगैरह, जो गाय आरती करते ना उसमें है। तो बाबा कहते कि भक्तों के संस्कार ममता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, यह संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है। और आप आत्माओं के अधिकार पाने के संस्कार है। हम आत्माओं के कौन से संस्कार है? अधिकार पन के। हम बाबा से अधिकार से लेते हो, मांगते नहीं हो, क्योंकि बच्चे हैं हम। और भक्त कैसे है? मांगता वाले, भिखारीपन के संस्कार वाले। वह रॉयल भिखारी है और आप अधिकारीपन के संस्कार है। इसीलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहाँ, और बाबा के वर्ष के अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को भक्तों को भी कोई जगह दो ना। बाबा क्या कह रहे? भक्तों को भी कोई जगह दो ना। दोनों में आप आएंगे क्या? भक्त माला में भी और ज्ञान की माला में भी। तो बाबा कहते उनको भी तो कोई जगह दो ना। उनका भी आधा कल्प है। द्वापर कलयुग भक्तों का आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है, सतयुग त्रेता युग। उनको भी गायन माला में आना ही है। देखो भक्तों को भी अभी बाबा यहाँ पे भी डिफरेंस बता रहे कि क्या क्या अंतर है गायन माला में और विजय माला में। तो उनको भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे है भक्त। और तरफ तो बुद्धि नहीं है, सिर्फ भक्ति तो करते हैं। बुद्धि उनकी कहाँ है? बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल तो मिलता है गायन योग्य होने का। यानी भक्तों को भी बाबा कहते महिमा कर रहे कि उनको भी तो माला में आना है। दुनिया वालों से भी अच्छे है कि बुरे संग में नहीं है। उनकी शुद्ध रहते, पवित्र रहते हैं, बाबा की तरफ ही उनकी बुद्धि रहती है। तो ये गायन योग्य होने का है। जैसे मीरा, नारद, और भी कई है ना, क्या बाबा कहते उसकी आंखें फोड़ी, वो कौन सा याद नहीं आ रहा है। ऐसे कई भक्तों के मंदिर भी बनाए, लेकिन उनकी देवताओं जैसी पूजा नहीं होती है।
आपकी पूजा होगी, उन लोगों की पूजा नहीं होती है। सिर्फ स्टैचू बनाकर रखते हैं गायन के लिए। मीरा का भी मंदिर, मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। देवताओं में सर मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। देखो बाबा क्या कहते, आप पूज्य बनते हो तो आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। कभी भी कोई मन में अगर ऐसे व्यर्थ चलता है तो तुरंत बाबा कहते हैं, ये नशे की बात याद रखो, तो हमें नशा छेड़ेगा। ये नशे के पॉइंट कि आप पूजनीय आत्माएं हो, यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को भी टच नहीं कर सकती। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को भी टच नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, बाबा का याद प्यार लेते, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पासवित ऑनर होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक, सदगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पंजाब राजस्थान ग्रुप से बाबा बात कर रहे, सदा अपने होली हाउस अनुभव करते हो। होली अंश अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। होली अंश समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, यानी परख शक्ति कितनी ज्यादा चाहिए हमें। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। कंकड़ को और रत्न को अलग करते और मोती और पत्थर को अलग करते। लेकिन आप होली हाउस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हाउस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली अंश नहीं कहेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, वो तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ कौन धारण करता है? बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवा दिया ना, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। बाबा कहते हैं देवताओं के तन देखो और अभी हमारे तन देखो, कितना अंतर है। जवान से भी बुढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया, कुछ नहीं अभी हमारे पास। एक बाबा, आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में गवा दिया। जो अथाह धन था वो व्यर्थ में गवा दिया।
अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? बाबा पूछ रहे। अगर व्यर्थ आता है, व्यर्थ चलता है तो गवा देते हो। अगर व्यर्थ नहीं कर रहे हो, व्यर्थ नहीं चल रहे तो जमा हो रहा है। होली अंश गवाने वाले नहीं, जमा करने वाला। होली अंश गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया, लेकिन वहां तो रत्नों से खेलेंगे। सतयुग की बात करे बाबा, वहां तो रत्नों से खेलेंगे। रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हैं दिल। जमा होता है तो दिल बड़ी होती है, दूसरे को देने के लिए दिल बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इसको भी दो, इसको भी दो। यानी शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का दान करूं। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो? बाबा बात करे कदम की। देखो, हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? यानी हमें रोज चेक करना है कि हमने दिन भर में कितना गवाया और कितना जमा किया। अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। समय कितना कम है, बाबा ने समय की वैल्यू बताई दी है। 1 सेकंड माना 1 घंटे का भी पिछले मूल्य हो गई। या 1 घंटा गवाया तो 1 साल गवाया। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड की, 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है यह याद रहे तो सेकंड भी नहीं गवाएंगे। बाबा कहते 1-2 सेकंड गया, लोगों को लगता है, कभी कभी हम ऐसे करते हैं, जाने दो ना, 1-2 सेकंड गया कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी कभी मन में आता है। लेकिन बाबा कहते सेकंड भी कितना बड़ा है। अगर यह याद रहे तो सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। देखो बाबा, बाबा ने तो आज 1 सेकंड की तुलना वर्ष से की है। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गवाना या तो होगा कमाना। दोनों में से तो कुछ तो हो करेंगे समय को। अगर सफल करेंगे या तो गवाएंगे, कमाई करेंगे या गवाएंगे। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होलियों अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जो होलियों से स्वप्न संकल्प में भी कभी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। अंडरलाइन, पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। अपना ही नहीं, सामने वालों का भी भगा सकते हैं अपवित्रता को, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है।
देखो बाबा ने आज कितना बड़ा ये महावाक्य सुनाया। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अभी अभी इस गए गुरुवार को जो पांडव भवन का शशि दीदी ने संदेश सुनाया गुरुवार के भोग का, तो उसमें बाबा ने कहा था कि अमृत वेले के बाद 5 मिनट क्यों ना हो, गोल्डन किरणें फैलाओ चारों जगह सूरज की तरह। इतना ही मुझे याद रहा, बाकी इतना याद नहीं, लेकिन जो ये बाबा ने कहा था ये संदेश में कि सूरज की तरह गोल्डन किरणें चारों ओर फैलाओ, तो मैं पवित्रता का सूर्य बन चारों ओर किरणें फैलाओ, गोल्डन किरणें, विश्व का किचड़ा भस्म करो। भस्म कर सकते, बाबा कहते हैं, पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपकी श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन के अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। बाबा कहते हैं अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, संकल्प किया और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। अभी अपने अंदर हम शक्तियों को भर रहे हो, फिर वही शक्तियों को हम कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, है ना, आंखों से ज्वाला निकली और असुरों को भस्म कर दिया। आसुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है, बाबा पूछ रहे। अभी का है ना, ये संगम का ही यादगार है। अंत में सारे ये असुर मना विकार सारे उत्पन्न मचाने वाले है, तो उस समय हम संकल्प करेंगे और तुरंत उसको ज्वालामुखी से भस्म करेंगे। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। यानी इतने अपने अंदर शक्तियों को भरो, लाल किरणों को, गोल्डन किरणों को, और अपने भी और औरों के भी असुरी स्वभाव संस्कार को सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए है ना, या अपने में भी कर रहे हो। अभी अपने इसमें लगा रहे हो क्या, अपने ही अपने में भी कर रहे हो। पंजाब वाले निर्भय बन गए, डरने वाले तो नहीं हो ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों, मरे तो पड़े ही हो, है ना। हम मरजीवा है, मरजीवा ब्राह्मण है, मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे। और राजस्थान को राज्य अधिकारी कभी भूलना नहीं चाहिए। राजस्थान को क्या कहा बाबा ने, राज्य अधिकारी। और पंजाब वालों को क्या कहा, निर्भय बन गए हैं, डरने वाले नहीं है, पहले ही मर पड़े हैं, तो अभी डरना किस बात का। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आती है, आ जाती। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती। वहां रेत बहुत है ना, तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। बाबा ने क्या काम दिया, निर्भय ज्वालामुखी बन
प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमो गुण है उसे भस्म करने वाले बनो। तो विशेष हम ये रोज 5-10 मिनट का योग करेंगे। यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे पीछे है। बाबा कहते अभी तक पूरे व्यक्तियों को संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटाश प्रमाण एक गली से दूसरे गली में जा नहीं सकेंगे। अंत में ऐसी परिस्थिति होगी, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे। तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना सेंटर, क्या घर घर में गली गली में हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा गुलबर्गा विशाखापट्टनम ग्रुप से बाबा बोल रहे, तीनों स्थान के सदा एक स्थिति में स्थित रहने वाले हो। शरीर के स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्माओं का स्थान एक है ना। शरीर के स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्माओं का स्थान एक है। चाहे मधुबन कहे या परम धाम, चाहे कहां से भी आए हो, लेकिन स्थिति सदा एक रस हो। एक रस स्थिति क्या है? एक की स्मृति में रहना, अर्थात एक रस स्थिति में रहना। ये अंडरलाइन करने जैसा। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। तो अभी एक रस रहने वाले हो, या कभी कभी दूसरा रस खींचता है, कभी बाल बच्चे खींचते हैं। सदैव यह सोचो, जिस समय और जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, अगर उसी समय आपका अंतिम समय हो तो क्या रिजल्ट होगी? है ना, देहधारी की याद में शरीर छोड़ेंगे, फिर उच्च पद पा सकेंगे? तो सदैव ऐसे ही समझो कि एक सेकंड में क्या भी हो सकता है। हर सेकंड का अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का रखो। एक बाप, एक ही संगम का समय और एक रस स्थिति में रहना है, और एक बाप से ही सर्व प्राप्ति करनी है। एक का पाठ पढ़ना आता है, सभी को सतयुग में ही आना है ना, या त्रेता में राजा बन जाओ, यह अच्छा है? ब्राह्मण जीवन अर्थात संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आत्मा सतयुग में आएगी। ब्राह्मण बनकर अगर एक युग का सुख लिया और एक युग का नहीं लिया तो क्या किया? तो सदा यही याद रखना कि ऊंचते ऊंच बाप द्वारा सदा के लिए ऊंचते ऊंच वर्षा 21 जन्म का अधिकार लेने वाले हैं। ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंचते ऊंचा वर्षा लेने वाले। जब संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हो तो लक्षण भी ऐसे धारण करो। अगर लक्ष्य कमजोर होगा तो लक्षण भी कमजोर होंगे। बाप दादा सभी बच्चों को ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं, नंबर 1 बनाते हैं, सेकंड नंबर नहीं बनाते। जब दाता संपूर्ण दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लो? पूरा ही लेना चाहिए ना। अच्छा, सभी स्थान निर्विघ्न निर्विघ्न स्थान है, विघ्न आते हैं। बाप दादा के पास तो सब समाचार पहुंच जाता है। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना यह विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेंगे आने की। ओम देखो जब शांति। सोनाली सिस्टर यहाँ ही खत्म करेंगे। ओके, तो सभी अब एक मिनट, 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस रखेंगे और फिर अपने अपने शेयरिंग करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू सोनाली सिस्टर, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। तो अभी बाबा की वाणी शेयर करेंगे, सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। आज बाबा ने बहुत बहुत पढ़ाया है हमें और बहुत सारे पॉइंट्स भी समझाए हैं। तो आप सभी शेयर करें। कौन शेयर करेगा? आज बाबा ने होली हंस के बारे में क्या बताया और पवित्रता की शक्ति के बारे में क्या बताया? और जिसे अपना अपना पॉइंट शेयर करना है, कोई अच्छा लगता है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हर सेकंड की अटेंशन। ओम शांति। बाबा बोलिए। ने बताया आपने भक्ति जरूर की है, लेकिन आप भक्तमाला में नहीं आएंगे। आपको बाद में ज्ञान माला में आना है। इसलिए आपको भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, पाप मिलता है। बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, सभी को अपना अपना बताना है। लेकिन बाबा ने अभी अंत में यही कहा कि अभी ज्वालामुखी योग को धारण करके अपने अंदर जो आसुरी स्वभाव है, आसुरी संस्कार है, उसको पूरी तरह से जला देना है। सब कुछ भस्म करो, तब बात बनेगी। ओम शांति। जी, ओम शांति बहन। बोलिए। बाबा ने आज नवदा भक्ति के बारे में बोला है। नवदा भक्ति मतलब जो भक्त है खाली भक्ति ही करते हैं। और नवदा भक्ति का दूसरा अर्थ है कि 9 तरह की भक्ति करते हैं। फिर बाबा ने विहंग मार्ग के बारे में बोला है। विहंग मार्ग मतलब अभी सोचा और अभी हुआ। फिर बाबा ने होली हंस के बारे में बताया है। जैसे हंस हीरा चुगता है, बगुला नहीं चुगता, उसी तरह से हमें भी समर्थ संकल्प करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं लेना। ओम शांति। जी, होली हंस की विशेषता बाबा ने बताई। और क्या बताया बाबा ने? और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो होली हंस का विशेषता है कि वे रतन चुगते हैं और कंकड़ नहीं चुगते। पत्थर और मोती को वो अलग करते हैं, उसके पास वो रहता है परखने की शक्ति। तो उसी तरह से जो संकल्प उठती है होली हंस आत्माएं की, वो भी समर्थ और व्यर्थ को वो परख सकते हैं कि क्या समर्थ होता है और क्या व्यर्थ होता है, क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है। तो हम व्यर्थ संकल्पों को छोड़ सकते हैं अगर हमारे में ये विशेषता होती है होली हंस की तरह, और समर्थ संकल्प को हम धारण करते हैं। तो ये थी होली हंस की। लेकिन दीदी, मुझे एक क्वेश्चन है जो व्यर्थ माला और ज्ञान माला के। ज्ञान माला तो हम समझ गए हैं कि विजय माला की में आते हैं जो ज्ञान धारण करते हैं। जो भक्त माला है, भक्त लोग जो पैदा होते हैं तो वे तो द्वापर से ही होते हैं ना। हम भी भक्ति करते हैं ज्ञान से, फिर हम भक्ति में जाते हैं द्वापर से। लेकिन और कुछ कुछ आत्माएं जो है जो द्वापर से ही आते हैं, वो केवल भक्ति ही करते हैं, ज्ञान का कोई पॉइंट वो सुनना ही नहीं चाहते। तो उनके लिए क्या वो भक्तों की माला है कि मुझे थोड़ा समझा देना प्लीज। तो अभी जो हम भी भक्त बने, लेकिन शुरू से तो हमारी अव्यभिचारी भक्ति थी ना, बाबा ने बताया। लेकिन अभी जो नौधा भक्त है और हम भक्त हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है? अभी अभी हमने भक्ति छोड़ दी क्योंकि हमें भगवान प्राप्त हो गए।
लेकिन जो नौदा भक्त वाले हैं वो इतने कड़क है उनके संस्कारों में कि अगर हम उनको बताना भी चाहे कि भाई भक्ति का फल आप जिसके लिए भक्ति करते हो भगवान वो आ गया है, सुनो, ज्ञान सुनाओ उनको, वो कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। तो वो अपने संस्कार लेके आए हैं भक्ति करने के ही, मंगता के संस्कार। और वो लोग ज्ञान को सुनना नहीं चाहते तो वो रहते हैं भक्तों में ही। तो वो है भक्तों की माला। लेकिन हम हैं भक्त थे, फिर हमें पता चला कि ओह, हमने भक्ति की भगवान के लिए, भगवान मिल गया, तो चलो अभी भगवान को मानते हैं और ज्ञान उठाते हैं, तो हम ज्ञान में आ गए। तो ये है डिफरेंस, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके दिया है। हाँ, और वो लोग शायद मेरे ख्याल से द्वापर के बाद ही आएंगे, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में उनका पार्ट ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बनेंगे ही नहीं ना, हाँ ज्ञानी वही। बनेंगे ही नहीं। बाबा ने वही कहा, ज्ञानी तू भक्त, और ये, और हम है ज्ञानी तू भक्त, ज्ञानी सो भक्त, और वो है भक्त, वो है ही भक्त, बाबा ने क्लियरली बताया है। हमें हमारी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उनको नहीं मिलता है, वो भक्ति में ही रमन करते हैं। और नहीं, नवधा उनको भी मिलता है भक्त लेकिन उनका ज्ञानी का संस्कार नहीं होने के कारण वो परख नहीं सकते और मानते भी नहीं है कि भगवान आ गया है तो चलो अभी भक्ति छोड़ो, भगवान जो बोलता है वो करें। तो वो उनका जो भक्त फल से है, ज्ञानी नहीं बने। उनका फल तो अल्पकाल का है ना, जो भी वो ये करते हैं। लेकिन भगवान नहीं मिलता है, जो भक्ति करते हो, भक्ति करते हो उनको भगवान नहीं मिलता है ने, भक्ति का फल नहीं मिलता, ये मेरा कहना है। उनकी इच्छा है तो अल्पकाल की पूरी हो जाती है, उसका ये नहीं। हम कैसे भक्ति करते तो हमें भगवान मिल जाता है, वैसे उनको नहीं मिलता है, उनका पार्ट ही नहीं है। ओम शांति। हाँ, उनको मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मानना नहीं है ना। हम मान गए कि हाँ, हमने भगवान को पाने के लिए भक्ति करती है, तो वो परख नहीं सके कि भगवान आया है, भगवान ज्ञान दे रहा है, तो अभी ये भक्ति छोड़ो। इसीलिए ये भक्तों की माला बनती है। और हम भी भक्त थे लेकिन अभी हम ज्ञानी हैं। तो ये फर्क है। और भी ये भी कोई ड्रामा पॉइंट का शेयर पार्ट, कर सकते हैं? इसमें भी ड्रामा। ओम शांति। किसका जो अनम्यूट है वो बोल सकते हैं। कौन सा दिन? हाँ, बोलिए वंदना सिस्टर। हर सेकंड का टेंशन रखो बोल रहे बाबा, सदैव एक बात पक्का करो, एक ही बात हमें पक्का करना है। एक बाप, एक ही संगम का समय, एक ही स्थिति में रहना है, और एक ही प्राप्त से ही प्राप्ति करनी है, सारी प्राप्ति एक बाप से ही करनी है, एक का पाठ पढ़ना है। तो तभी हम सतयुग में आएंगे या त्रेता में जाना है। अब आप पूछ रहे हैं कितने अच्छे, पूरी मुरली अच्छी है, 10 कितने बार पढ़े तो भी कम है ऐसा, बहुत अच्छा है। ऐसा है। भक्ति का भी बहुत अच्छा समझा है, बहुत कितना बहुत अच्छा। फर्क है ना। हाँ, बहुत अच्छा समझाते हैं। छोटे छोटे बाबा ने एकदम क्लियर करके दिए। सॉरी दीदी, मुझे एक सॉरी, हम पूरा क्लेरिफिकेशन मुझे नहीं हुआ। तो जो भक्तों की माला में हम कभी नहीं आए, इवन तो हम भक्ति कर रहे थे, लेकिन हम भक्त की माला में नहीं गिने गए थे ना उस समय। भक्त की माला अभी बनती है ना। समझ गए। ओके। तो हम भक्त की तो माला अभी है। ठीक। स्टार्टिंग में द्वापर से तो हम भी भक्त कहलाए, तभी तो कुछ डिफरेंस ही नहीं था ना। सभी जी। भक्त थे क्योंकि भगवान को तो सभी भक्त पूजते थे, तो सभी भक्त थे, हम भी भक्त ही थे। अभी माला बनती है तो अभी हम ज्ञानी की माला है, और वो है भक्तों की माला। ओम थैंक यू शांति। सो मच। दीदी थोड़ा क्लियर करो। देखो, उनकी पूजा नहीं होती है, उनकी मंदिर बनते हैं तो कई कई स्टैचू बनाते हैं, लेकिन देवताओं जैसे उनकी पूजा नहीं होती। पापा कहते पूजनीय आप बच्चे बनते हो, क्योंकि आप ज्ञान की माला में है और वो लोग भक्त माला में है। उनका गायन होता है लेकिन पूजन विधिवत नहीं होता है, ये उनका डिफरेंस है। हमारा और देखिए, उनके डिटेल में संस्कार जाएंगे, अलग है। डिटेल में जाएंगे तो गायन और पूजन दोनों की अलग अलग विशेषताओं के ऊपर से ये होता है। गायन हमारा भी होता है, और आज बाबा के कहने पर गायन उनका भी होता है। उनका होता है गायन
क्योंकि उन्होंने इतनी नवदा भक्ति की है तो उनका नाम भी होता है बाला, है ना, मीरा का है, नारद का है, नाम है बाला। लेकिन पूजन किसका होता है? पूजन पवित्रता के आधार पर होता है। अभी वो भी पवित्र रहते हैं, हम भी पवित्र बनते हैं, लेकिन हमारे उनमें डिफरेंस क्या है कि हम बाबा की श्रीमत प्रमाण पवित्र बनते हैं। उसका मतलब मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, स्वप्न, एकदम डिटेल्स में संपूर्ण पवित्र। लेकिन भक्त जो होते हैं वो क्या सिर्फ बॉडी तक ही पवित्र रहते हैं, वो मनसा के लेवल तक पवित्रता धारण नहीं करते, संपूर्ण पवित्रता धारण नहीं करते, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना उनको। तो ये है पूरा डिटेल। अभी समझा राजेंद्र भाई जी? बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, जो अभी आपने बताया ना वही थोड़ा बताने वाली थी। जैसे कि मीरा और नारद का गायन है, तो उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है और हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं। और बाबा कभी कभी ये भी कहते हैं कि भाई वो आपके भक्त बनेंगे जो भक्त माला गाई गई है, और हम शिव बाबा से डायरेक्ट बच्चे हैं। अभी हमने अधिकार पाया है, सतयुग त्रेता में पूरा जीवन जिएंगे और उसके बाद वापस हमें भी भक्ति जरूर करनी है। हम भक्ति नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो बस जी। इतने है कि उन्होंने भगवान को नहीं पाया है, हमने भगवान को पाया है। ओम शांति। और भगवान को नहीं पाया क्योंकि भगवान को पहचान ही नहीं पाए। इतना बोलते हैं, बोलने के बावजूद भी वो अग्री नहीं होते, क्योंकि इतनी अभी तक वो जो भी है ड्रामा ही बोल दो, और कुछ बोलने की हाँ, जरूरत नहीं। लेकिन इसलिए नवदा भक्ति उन्होंने जो की है तो वो भी आसान भक्ति नहीं है, इसलिए वो भक्त माला है। और जी। हम ज्ञान माला में आते हैं, विजयी रत्न बनते हैं। ओम शांति। और भी कोई पॉइंट शेयर करे? अभी ये भक्त का बहुत हो गया, बाबा ने और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, वो आप शेयर कीजिए। बाबा ने क्या बताया? अभी हम आज बाबा ने हमें एक नया टाइटल दिया, आप किसी ने नोटिस किया? ज्वालामुखी बाबा ने कहा हमें कि आप तो ज्वालामुखी हो। बाबा ने कितना बड़ा टाइटल दिया हमें, तो अभी हमें वो स्थिति में अपने को स्थित करके कार्य करना है। हम ज्वालामुखी है और शीतला देवी भी है साथ में, तो वो भी बैलेंस रखना पड़ेगा ना। बोलिए ओम कैलाश भाई शांति जी। जी। बाबा ने आज होली हंस के लिए कहा कि जैसे बाबा ने कहा कि जब हम लोग संगम पर होली हंस बनते हैं तो मोती चुगते हैं और व्यर्थ को छोड़ देते हैं। और बाबा ने उसका व्यर्थ को धारण करने का रिजल्ट भी बताया कि जब से हम व्यर्थ धारण करते आए तो हमने तन मन धन सब गवाते बैठे। और अभी जब संगम पर हम होली हंस बनते हैं तो हमारा जमा ही जमा हो जाता है। तो सतयुग में इसके फलस्वरूप हमको धन भी अच्छा मिलता है, मन भी सदा खुश रहता है, धन भी अकिचार रहता है। तो बाबा ने यही बताया कॉन्ट्रास्ट में कि गवाने का जो टाइम था दोपहर कलयुग में, व्यर्थ में बहुत सारा समय गवाया और प्रलब्ध भी गवा दी। लेकिन अभी जो है सारे कल्प में जमा करने का समय है। तो समय के ऊपर भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया। ओम शांति। जी। और आज बाबा ने लक्ष्य के बारे में कैसे बात कही कि अगर आपने सिर्फ एक युग का ही सुख लिया, ये पॉइंट एकदम टच हो गया हमें। हम अपना शेयर करते हैं। ब्राह्मण बनकर अगर एक युग का सुख लिया और एक युग का नहीं लिया तो क्या किया? ये बात लगी किसी को दिल से? हमें बहुत लगी कि एक युग का सुख लिया, एक युग का नहीं लिया, तो ब्राह्मण बन के क्या किया? तो सभी अपना अपना लक्ष्य बना ले। बाबा ने कहा जब संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हो तो लक्षण भी ऐसे ही धारण करो। अगर लक्ष्य कमजोर होगा तो लक्षण भी कमजोर होंगे। तो जब दाता संपूर्ण दे रहा है तो लेने वाला कम क्यों ले? पूरा ही लेना चाहिए ना।
और बताइए, और बाबा ने क्या कहा? और किसी को एक लास्ट पॉइंट शेयर करना है, फिर होमवर्क लेते हैं। ओम शांति। तो जैसे अभी बोलिए आपने सोनाली कहा सिस्टर। कि जी दादा देने वाला है तो पूरा ही लेना चाहिए, और उसी में बाबा ने एक बात और पॉइंट भी कही है। तो ज्वालामुखी के लिए कहा है कि आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो बाबा का ये पॉइंट भी बहुत टच किया कि बाबा देने वाला है और फिर इतना शक्ति भी दे रहा है कि जैसे दादी गुलजार कहती थी कि हम नहीं, कहो हक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ज्वालामुखी बनो, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। थैंक यू बाबा। आई नो, वेरी ब्यूटीफुल। तो ठीक है, सोनाली सिस्टर आप होमवर्क देंगे, और फिर हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे। ठीक। कल हम जी पोल नहीं आया, फिर से भेजिए प्लीज। समय निकाल कर 5-10 मिनट ज्वालामुखी योग करके प्रकृति को और आत्माओं को, उनके तमोगुणी के संस्कारों को भस्म करने के लिए 5-10 मिनट दिन भर में कभी भी योग करेंगे। जो भी परम पवित्र आत्मा समझ कर या पवित्रता का सूर्य समझकर सोमन लेकर पूरे विश्व का किचड़े को भस्म करेंगे, और व्यर्थ को चेक करेंगे कि कितना बार मेरा व्यर्थ चलता है, और उस व्यर्थ को तुरंत 1 सेकंड के अंदर समर्थ में परिवर्तन करेंगे, तो व्यर्थ का जो प्रभाव था वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ओम शांति। और एक बात करेंगे, जो सोनाली सिस्टर ने याद कराया, 9 अप्रैल का जो मधुबन का भोग मैसेज है, वो फिर से हम सब सुनेंगे। और जो उन्होंने बताया कि बाबा ने कहा कि अपनी अपनी किरणें फैलाओ ज्वालामुखी की तरह और वातावरण को शुद्ध बनाओ। तो आज हम वो भी योग में जोड़ लेंगे, क्योंकि हम अभी स्वमान लेकर बैठेंगे कि मैं ज्वालामुखी हूँ। तो अगर हम ज्वालामुखी हैं तो हम ये भी किरणें फैला सकते हैं। तो अपने स्वभाव संस्कार, हमारे आजू बाजू जो भी आत्माएं हैं उनके भी स्वभाव संस्कार खिचड़े को भस्म, और अपने आजू बाजू जो प्रकृति है उसको भी शुद्ध बनाएंगे। तो यही हम अभ्यास लेंगे कल के साथ। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम एकदम ज्वालामुखी समान में स्थित होकर बाबा को ऊपर उपस्थिति में अपनी अपनी किरणें फैलाएंगे चारों ओर 1 मिनट के लिए। ओम शांति। आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। सभी को गुड नाइट।